आज हम करेंगे क्या निराश हुआ जाए पाठ, जो क्लास 8 की बुक में दिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस वीडियो में हम देखेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। शब्द अर्थ। पहला है धर्म भीरु, जिसका अर्थ होता है जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला। दूसरा शब्द है पर्दाफाश, भेद खोलना, जिसका अर्थ है। तीसरा शब्द है उजागर, जिसका अर्थ है प्रकट करना। आगे है गंतव्य। गंतव्य का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। पांचवा ढांढस, जिसका अर्थ है धीरज, दिलासा। बच्चों, इसके बाद हम वाक्य रचना कर सकते हैं। वाक्य रचना में किन्हीं भी कठिन शब्दों को लेकर हम उनसे सार्थक वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि अब हम इस उत्तर को बिंदुओं के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, बिंदुओं के रूप में लिखने के लिए हम क्योंकि के बाद लाइन छोड़ देंगे और फिर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, उन्हें बहुत बार धोखे भी मिले हैं और उन्हें अकारण लोगों से मदद भी मिली है। उन्हें किसके लिए आया है? लेखक के लिए। दूसरा बिंदु है लेखक एक आशावादी इंसान है, वह अपने जीवन को निराश नहीं करना चाहता। तीसरा बिंदु है लेखक को विश्वास है कि मनुष्यता अभी भी जिंदा है, यानी अच्छे व्यक्ति अभी भी जीवित हैं। चौथा बिंदु है लेखक अपनी दुख भरी बातें याद करके अपना जीवन कष्टकर नहीं बनाना चाहता, यानी कि दुख भरी बातें याद करता रहेगा तो उसका जीवन सुखी नहीं रहेगा, उसका मन उदास ही बना रहेगा। पांचवा बिंदु हम लिख सकते हैं लेखक को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। तो आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरे में लिखा है बच्चों कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप कब ले सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसे तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि किसी की कमियों को उजागर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के गलत आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उन घटनाओं में मजे लेना और दोषोद्घाटन को, यानी कि केवल कमियों को ही उद्घाटित करता रहे या कमियों को ही प्रकट करता रहे, इस बात को एकमात्र अपना कर्तव्य मान लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बच्चों, लेखक यहाँ कहता है कि किसी की अच्छाई को हम देखते हैं और अच्छाई में हम आनंद भी लेते हैं, लेकिन उस अच्छाई को हम दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते, तो यह तो और भी बुरी बात है। अब आगे हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें लेखक ने लिखा है बच्चों, यानी कि हमसे पूछा है क्वेश्चंस में, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, कारण बताइए। फिर यहाँ पर एक एक वाक्य दिया है बच्चों और फिर हमसे पूछा है कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, लिखा है सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इसका क्या परिणाम होगा? यदि वास्तव में यही बात है कि सच्चाई केवल डरपोक और लाचार व्यक्तियों के हिस्से में आई हुई है, तो इस बात का क्या परिणाम होगा? तो फिर बेईमानी बढ़ जाएगी, यानी हर व्यक्ति बेईमान हो जाएगा, यानी कि वह ईमानदार नहीं रहेगा। दूसरा है बच्चों, दूसरा तर्क है, यहाँ पर दूसरा तथ्य लिखा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फल फूलना यानी उनका विकास हो रहा है, वो उन्नति कर रहे हैं। कौन? जो झूठ बोलते हैं और धोखाधड़ी करते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं होती बच्चों। झूठ और फरेब करने वाले, यानी झूठ बोलने वाले और दूसरों को धोखा देने वाले कभी विकसित नहीं हो सकते, वो अपना विकास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा?
तो हम संभावित परिणाम लिखेंगे अपनी नोटबुक में। लोगों का एक दूसरे से विश्वास उठ जाएगा और मनुष्यता खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारी बुक में, हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम दिख रहा है। यानी कि हर किसी में हमें दोष तो अधिक दिखाई दे रहे हैं और उसके गुण हमें दिखाई ही नहीं दे रहे। यदि वास्तव में ऐसी बात है कि हर व्यक्ति में कमियां अधिक हैं और अच्छाई कम, तो फिर क्या होगा बच्चों? लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब अंतिम यानी चौथा वाक्य लिखा है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी कि ईमानदारी जो करता है वह व्यक्ति मूर्ख है, ऐसा समझा जाने लगा है समाज में। यदि वास्तव में ऐसा होगा तो कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रहेगा और इस कारण से हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि वो समझेंगे कि मूर्ख व्यक्ति ही ईमानदार है। तो मूर्ख कोई बनना नहीं चाहेगा, तो ईमानदारी भ्रष्टाचार में बदल जाएगी। तो बच्चों, ये था हमारे पास पाठ, क्या निराश हुआ जाए। इसके हमने शब्द दर्ज किए, प्रश्नोत्तर किए। धन्यवाद।